आप सभी का आप तक में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर, जिसमें आज मेरा साथ देने वाले हैं कैलाश भाई। तो कैलाश भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कल लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहते हो? देखो भाई, मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ, इस चुनाव में घोषित कोई भी हो जाए, कोई भी चुनाव होने के बाद में कोई भी विजय प्राप्त कर ले, लेकिन जो ये है सरकार आती जाती रहती है हर 5 साल बाद। लेकिन हम जनता को समझना चाहिए, जनता के बीच में जो पहले से प्यार चलता आ रहा है, जो आपस में भाईचारा है, वो हमेशा बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि सरकार गिरती रहती है, चलती रहती है, कोई सी आती है, कोई सी आती है, लेकिन जो जनता के बीच प्यार है वो हमेशा रहना चाहिए, हमेशा बरकरार रहना चाहिए। रिजल्ट आने वाला है कल को, लेकिन जो जनता है थोड़ी उत्सुक हो जाती है, उत्सुक होने के बाद में कुछ से कुछ कर लेती है और आपस में कुछ अनाप शनाप भी बोल देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सभी को बस ऐसा ही संकेत देना चाहता हूँ भाई मैं तो मैं आपसे और सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो जनता को क्या करना चाहिए जिससे कि आपस में भाईचारा बना रहे? देखो, जनता को सबसे पहले तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जो सरकार है वो गिरती रहती है, कोई सी भी आ जाती है, लेकिन सरकार क्या है, अपनी वोटिंग निकालने के लिए एक जो जातिवाद है उस चीज़ को सबसे सामने लेकर आती है। हमें इस चीज़ को बिल्कुल पीछे रखना है, जातिवाद को, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो। एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रखनी, एक दूसरे को ये नहीं करना कि तुम्हारी तुम्हारी जो कास्ट का था उस कास्ट का ये विजय नहीं प्राप्त की या उसने नहीं की। ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर हम ऐसी चीज़ें रखेंगे तो हमारे बीच में जो भाईचारा वो ख़त्म हो जाएगा और नफरत होनी स्टार्ट हो जाएगी। भाई मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ। अच्छा, और जैसे किसी का कोई कैंडिडेट जीतता है, जैसे कि मैंने किसी कैंडिडेट को वोट किया, तो दूसरे लोग भी ये बोलते हैं कि तूने तो उसको वोट किया था, तुम्हारा तो जीता नहीं, मेरा जीत गया है। तो इस तरीके से मतलब हम आपस में लोगों के आपस में एक खाई बढ़ जाती है। हाँ, होता है, तो होता है। उससे उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबका अपना एक वोटिंग का अधिकार है, सबका अपना अधिकार है, कोई कहीं पर भी डाल सकता है। ये नहीं कि तुम्हें मेरी मर्जी से वहीं पर डालना है या तुम्हें मेरी मर्जी से यहीं पर डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना वोटिंग का अधिकार है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो वहीं पर जाएगा। हमारे कहने से या किसी के कहने पर कोई कहीं पर वोटिंग नहीं डालेगा। यही एकमात्र ऐसा ऐसा अधिकार है जो अपनी मर्जी से किया जा सकता है। किसी का ना दबाव होता है इसमें, ना किसी का कुछ होता है। इसलिए इस चीज़ पर किसी को ये नहीं कि तुमने उस कैंडिडेट को वोटिंग किया था और हमने इसको किया और हमारे वाला जीत गया, तुम्हारे वाला नहीं जीता। देखो, किसी ने किसी को वोटिंग किया है, इसके जो भी जीत गया उससे ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा आपस में भेदभाव पालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस भाई मैं तो ये बताना चाहता हूँ। तो कैलाश भाई का मेरे ख्याल से ये कहना है कि कैंडिडेट कोई भी जीते, मतलब कोई मेरी पसंद है और कैलाश का हाँ, दूसरी बिल्कुल कोई सही बात पसंद है, और ये हमने किसी को भी वोट किया हो तो हमें आपस में तब भी भाईचारा बना करके रखना है। हमें रहना एक ही समाज में है। मंत्री तो आते हैं और हमसे ऐसी वैसी बातें हम लोगों में खाई बढ़ा करके चले जाते हैं। तो आपस में हमने वोट किसी को भी किया हो, हमें पहले की तरह से ही अपने आपस में भाईचारा बना करके रखना है। और कुछ क्या होता है कभी कभी कि लोग बाग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, हाँ, और मतलब किसी का हमने चुनी हुई सरकार जिसको हम चुनना चाहते थे वो वो पार्टी हमारी हार जाती है, उस तरीके से लोग बाग बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे देश को या जनहानि हो। ये देश हमारा है, हम लोग आप सभी का देश है, आप सभी को इसमें वास करना है, आप सभी को इस देश को बना करके रखना है। कोई भी पार्टी जीते, मुझे लगता है कि पार्टी कोई भी जीते वो हमेशा देश हित में ही कार्य करेगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश टिका हुआ ही संविधान पर है, और कोई भी पार्टी बनती है तो संविधान के थ्रू ही बनती है। तो इस बात में मैं कैलाश भाई से भी इस बारे में कुछ संविधान के बारे में, पार्टी के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो भाइयों, ये देश क्या है, एक इंसान से कभी देश नहीं बनता। देश सभी जितने हमें देशवासी जितने भी है सभी का देश है। ये नहीं कि एक कोई राजनेता होगा, वो मंत्री होगा तो उसी का देश है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस पर हुकूमत करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी का उतना ही अधिकार है जितना एक मंत्री का। बस थोड़े में हमारे लिए कुछ सोचते हैं, हम उन्हें अपनी वोटिंग देने के बाद में उन्हें बनाना चाहते हैं। मैं बात करना चाहूँगा और संविधान पर।
कि संविधान हट जाएगा, 400 पार हो जाएगा, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता। संविधान ये आम बात नहीं है, क्योंकि पूरा लोकतंत्र, पूरा देश संविधान पर टिका है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जो हमारी जो समझने की बात है, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, तभी हमारे देश की उन्नति हो सके और तभी हम अपने देश में उन्नति कर सकते हैं। और प्रत्येक को देश की उन्नति में भाग लेना चाहिए, अपने उसको छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर, अपनी जाति को छोड़कर देश भावना होनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे देश वाले ऐसे हैं और अपने देश में कमियां निकाल रहे हैं। हम सब क्या है, अपने देश में कमियां निकालते हैं भाई, लेकिन जो कमियां निकाल रहे हैं वे, क्या उन्होंने कभी अपने आप से सवाल किया है कि हमने अब तक अपने देश के लिए क्या किया है? अगर मैं कुछ भी खा रहे हैं भाई तो यूं फेंक कर चले जाते हैं, वो देश में कैसा काम है? जब मैं एक पॉलीथीन को सही जगह पर नहीं रख सकते तो उसमें देश हित में कैसा काम हो गया भाई? आप बता सकते हो भाई? लेकिन भाई ये हमें समझना चाहिए, हमें प्रत्येक कोई देश के हित में कार्य करना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और देश के प्रति पूरा लगाव होना चाहिए। देश हमारा है, हम सभी का देश है, सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए भाई। मुझे लगता है कि कैलाश भाई ये कहना चाहते हैं कि हमें मंत्रियों की इस चाल को समझना पड़ेगा, सभी देशवासियों को। सब हम देशवासियों को रहना है, मंत्री 1-2 दिन के लिए हमारे बीच में आते हैं और फिर पूरा 5 साल तक वो नज़र कभी भी नहीं आते, बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। हम उनसे 5 साल बाद उनसे काम पूछते हैं कि तुमने क्या काम किया। वे उन 5 सालों में जो उन्होंने काम किया उसकी भी गणना नहीं करा पाते। तो इसीलिए हमें इन मंत्रियों की चाल समझना पड़ेगा। देश हमारा है, आप सभी का देश है, इस देश को आप लोगों को चलाना है, मंत्रियों को नहीं। ये एक देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक जिसमें लोगों का शासन होता है, राजा का शासन नहीं, जिसमें लोगों का शासन होता है। तो आप लोगों को कल के लोकसभा के चुनाव में धैर्य बना करके रखना है। पार्टी कोई भी जीते, मुझे लगता है कि देश हित में ही कार्य करेगी और हमें आपस में भाईचारा आपस में बना करके रखना है। हमने वोट कहीं भी किया हो, आपस में हमें लड़ना नहीं है। वोट करने का अधिकार सबको होता है, कोई कहीं भी वोट डाल सकता है। एक अधिकार ये है जिसमें हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार को चुन सकते हैं, लेकिन अपने भाईचारों को मत खोए बिल्कुल भी। आपस में ये मत करें कि आपने वोट वहाँ किया, मैंने यहाँ किया, आपकी पार्टी आगे गई, मेरी पार्टी जीत गई। हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना है और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि सभी लोग इस बातों पर अमल करेंगे। बस मेरा तो भाई आप सभी से यही कहना है, पूरे देशवासियों से यही कहना है कि एक दूसरे बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना है, एक दूसरे के प्रति कुछ भी बोलना नहीं कि किसी को तुम गलत बोले। बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होना, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीते, चाहे कोई भी जीते हो। एक दूसरे पे कमेंट नहीं करना कि तुम सही हो और हम गलत है। अगर हम कमेंट करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे बीच में होगा, क्योंकि हम आसपास वाले भी इफेक्ट कर रहे हैं। कोई सरकार नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। सरकार कोई गलत नहीं होती, सरकार कोई भी सही नहीं होती, सब डिपेंड हमारे पर करे। हम जो चाहते हैं हमें वही मिलता है। ये तो ठीक है भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे।